Good morning, student. Today we discuss the second lesson of history, socialism in Europe and Russian Revolution. इसके बारे में करेंगे हम। और जो सबसे मेन था स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म इन रशिया बिफोर 1940 all political party, all other party, they are illegal. सारी की सारी इलीगल थी। गवर्नमेंट डिड नॉट वांट दे फॉर्म दिस पार्टी, इन पार्टियों की स्थापना करनी थी। लेकिन 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी established 1898. Russian Social Democratic Party was established in 1898. So they wanted some peasant worker also join this party. इस पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि क्या था वहां पर ये सोशलिज्म आ रहा था। सोशलिज्म रशिया क्या था, मोनार्की सिस्टम, और मोनार्की सिस्टम में क्या था, ये अपोज थी इलीगल। और ये सोशलिज्म चाह रहे थे कि सोशलिज्म क्या था, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर कंट्रोल्ड बाय द वर्कर। वर्कर करता है तो प्रॉफिट मस्ट बी डिवाइडेड ऑन वर्कर, वर्कर में प्रॉफिट भी डिवाइड होना चाहिए, ये सोशलिज्म कहता था, ये सोशलिस्ट कहते थे। एंड दे अपोज द, किसका अपोज करते थे, ये कैपिटलिस्ट, उद्योगपति का अपोज करते थे, कैपिटलिस्ट का वो करते थे। और जो मोनार्की सिस्टम था वो नहीं चाहता था। लेकिन 1900 में सोशलिस्ट पार्टी established 1900। अब 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई। और इसका मेन एम क्या था, जो नोबल्स हैं दे आर द बिग लैंड लॉर्ड, वो क्या करें, लैंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, लैंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, पीजेंट में जमीन क्या हो, ट्रांसफर की जाए। ये किसका था, सोशलिस्ट का था। जो लैंड है, जो नोबल है, वो क्या करें, ट्रांसफर लैंड टू पीजेंट, पीजेंट को लैंड ट्रांसफर करें। और जो डेमोक्रेट थे वो डेमोक्रेट से क्या करते थे, इसका अपोज करते थे, इसका सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का अपोज करते थे कि जमीन अगर नोबल्स के हाथ में, किसानों के हाथ में चली जाएगी तो उनके पास कोई भी पावर नहीं रहेगी, तो इसलिए अपोज करते थे डेमोक्रेटिक। तो 1900 के बाद क्या हुआ था, जो पीजेंट थे, लैंडलेस पीजेंट थे, या फार्मर थे, या वर्कर थे, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज द बोल्शेविक एंड सेकंड इज द मेंशेविक। ये बोल्शेविक एंड मेंशेविक जो लेबर थे वो डिवाइड हो गए। मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ द लेबर, मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ द लेबर किसमें इंक्लूड हो गई, बोल्शेविक पार्टी में इंक्लूड हो गई। बोल्शेविक पार्टी में जब इंक्लूड हो गई तो जो माइनॉरिटी, जो लेस पीपल थे, दे आर किसमें शामिल हो गए, दे आर इंक्लूड इन द मेंशेविक। तो बोल्शेविक का मेन एम क्या था, वी कंट्रोल्ड, किसे कंट्रोल करना है, रशिया को करना है। लेकिन दे बिलीव इन द रेवोल्यूशनरी मेथड, ये रेवोल्यूशनरी मेथड में विश्वास करता था। कौन, बोल्शेविक पार्टी। दे डिड नॉट बिलीव इन द डेमोक्रेटिक या दे आर नॉट बिलीव इन द इलेक्शन सिस्टम। इलेक्शन सिस्टम में बिलीव नहीं था, रेवोल्यूशनरी सिस्टम था। एंड रेवोल्यूशनरी सिस्टम में क्या था, coup करेंगे भाई, जो राजा या अदर मोनार्की या डेमोक्रेटिक, उसे ओवरथ्रो कर देंगे एंड वी सेट अप द other we set up, yeah, we rule in Russia, हम रूल रशिया करेंगे।
लेकिन माइनॉरिटी बिलीव इन द इलेक्शन सिस्टम, ये इलेक्शन सिस्टम में विश्वास रखता था। इसका मानना था कि हमें भी क्या करना है, किंग बनना है, जो हाईएस्ट रैंक है वो हासिल करना है, उसमें हाईएस्ट रैंक तक पहुंचना है। लेकिन बिलीव इन द इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम के मेथड से वी कैन सिट ऑन द थ्रोन, हम गद्दी पर बैठ सकते हैं। ये रेवोल्यूशनरी सिस्टम में विश्वास नहीं रखते थे कौन है, मेंशन। लेकिन बोल्शेविक मैन उसमें सिस्टम में विश्वास रखते थे, और रेवोल्यूशनरी में विश्वास रखने के कारण जबकि ये यहाँ जो मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ लेड बाय, इसका जो नेतृत्व किया वो किसने किया, लेनिन ने किया। अब 1904 अब जो क्या था वहां जो किंग सिस्टम था, जार निकोलस जो राजा था वो क्या था, एक डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी कहती थी आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड हूं, और माय ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ गॉड, और मेरे जो आदेश हैं गॉड के आदेश हैं। तो ये वो था जो किंग था, ये क्या था, डिक्टेटरशिप था। ऑल पावर इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति के हाथ में सारे क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। लेकिन 1904 में जो रियल वेजेस थी डिक्लाइन 20%, जो वेजेस थी वो तो 20% डिक्लाइन हो गई, एंड प्राइजेस जस्ट हाई, प्राइस कीमतें बढ़ गई, वेजेस कम हो गई। और वेजेस कम होने के कारण क्या था, जो उनकी लिविंग कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो क्या हो गई, इंप्रूव नहीं हुई। कंडीशन डे बाय डे क्या हो गई, फॉल होती गिरती गई। तो जो 1904 एक पीपल लोग आयरन वर्कर में थे, जिसमें क्या करके फर्स्ट टाइम क्या करा वहां पर डिसमिस द 4%, ये 4% डिसमिस के, जिसके कारण 1904 में फर्स्ट टाइम स्ट्राइक था 11,000 वर्कर, और इन्होंने वर्करों ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दी। और मेन डिमांड ऑफ द स्ट्राइक, जो स्ट्राइक की डिमांड थी, एक तो क्या किया जाए, वेजेस इंक्रीज, वेजेस बढ़ाई जाए। दूसरा जो रिडक्शन ऑफ टाइम, जो टाइम है वो कितना किया जाए कंपनियों में, 8 आवर किया जाए। पहले क्या था 12 to 14 आवर था, अब क्या किया जाए 8 आवर किया जाए। और वर्किंग कंडीशन मस्ट बी इम्प्रूव, और वो जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव भी होनी चाहिए जहां पर वो काम कर रहे हैं। देयर आर द मेन डिमांड ऑफ द वर्कर, ये वर्करों की मेन डिमांड थी। अब देयर आर द सम डिमांड ऑफ द रशियन पीपल, रशियन पीपल की लोगों की कुछ डिमांड थी। वहां के लोग चाहते थे कि जो हमारी डिमांड है उस डिमांड को कौन कंप्लीट करे, किंग करे। तो जब किंग से मिलने के लिए कौन थे, द लैंड बाय द फादर गैपोन। फादर गैपोन ने क्या किया, जो पीपल थे जिनकी डिमांड थी, कुछ लोग थे, एक प्रोसेसर में जुलूस से निकाला और कहाँ गए, किसके पास गए, किंग निकोलस, किंग निकोलस सेकंड के पास गए। भीड़ गई, उनकी डिमांड थी सिर्फ उस राजा को करने के लिए। जैसे ये फादर गैपोन के नेतृत्व में गए, लेड बाय द जो प्रोसेसन थे फादर गैपोन थे, और जैसे क्या पहुंचे, जार के पैलेस पे पहुंचे, और जार में देखा भाई ये प्रोसेसन क्राउड आ रहा है, क्या देखा उसने सोचा, पीपल अटैक माय पैलेस, पीपल क्या करेंगे, मेरे पैलेस पे अटैक करेंगे। और किंग निकोलस सेकंड ने ऑर्डर टू सोल्जर ओपन फायर ऑफ द प्रोसेसन, जो प्रोसेसन थी, जो भीड़ थी, क्राउड, उस पर क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया। इन दिस इंसिडेंट देयर आर द 100 पीपल डाइड, 100 पीपल डाइड एंड 1000 पीपल आर इंजर्ड। 100 पीपल डाइड हो गए इस इंसिडेंट में, जो सोल्जर ने अटैक किया, लगभग 1000 क्या हो गए, घायल हो गए। और दिस डे इज द संडे, दिस इज कॉल्ड ब्लडी संडे, इसे हम ब्लडी संडे के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, one is the alliance. 1940, Tsar Nicholas did not consult the ड्यूमा क्या है? इलेक्टेड प्रेसिडेंट थी, मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर थे ड्यूमा में, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ रशिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ रशिया की थी। तो इससे विदाउट कंसल्ट ही इंक्लूड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड हो गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अलायंस थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये सेंट्रल पावर में रशिया, यूके, यूएसए, ये सेंट्रल पावर में थे, ये रशिया में। और जो रशिया का देश क्या था, उसे दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। इस दो जगह से क्या करना पड़ा? लड़ाई का सामना करना पड़ा। वन साइड इज द ऑस्ट्रिया एंड सेकंड साइड इज जर्मनी। देयर आर द टू कंट्री फाउट वन साइड, वन इज द ऑस्ट्रिया एंड सेकंड इज द जर्मनी। दोनों देश उसके खिलाफ लड़ रहे थे। फर्स्ट टाइम ही नॉट द सक्सेसफुल, समय उसे सफलता मिली, लेकिन बाद में उसे सफलता नहीं मिली। किसे? रशिया को। और रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1960 में 7 मिलियन पीपल डाइड इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 7 मिलियन पीपल क्या हो गए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डाइड हो गए। 3 मिलियन पीपल रिफ्यूजी, शरणार्थी। व्हेन दे रिटर्न, जब ये जो रशिया सोल्जर थे वापस आ रहे थे, दे बर्न देयर क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय देयर बिल्डिंग। जब ये वापस आने लगे, लौटने लगे, हार होने लगे, दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू द वॉर, वॉर को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने अपनी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर, नष्ट कर दिया, आग लगा दिया, बिल्डिंगों को नष्ट कर दिया। ये नहीं चाहते थे। और दूसरा क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ सोल्जर। जब शॉर्टेज ऑफ सोल्जर हो गई तो जो वर्कर थे इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज में वर्कर थे, गवर्नमेंट फोर्स या गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, उन्हें रिक्रूटमेंट कर दिया, दे सेंड टू बॉर्डर, उन्हें बॉर्डर पे भेज दिया। तो देयर आर द मैनी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई? शट डाउन। और शट डाउन होने के कारण कई जो फैक्ट्रियां थी उसमें कौन करने लगे काम? फीमेल एंड चिल्ड्रन, फीमेल एंड चिल्ड्रन। वो चाहते थे इस तरह से रशिया में जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, और जितना ग्रेन था वो बॉर्डर पे भेज दिया। तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी डे बाय डे क्या हो गई? माइजरेबल हो गई, दयनीय हो गई। और इस तरह से जो ग्रेन था तो उनका शट डाउन हो गया। दूसरा वो चाहते थे, क्या चाहते थे? लंबे समय थे, लॉन्ग टाइम दे आर इंक्लूड इन द वॉर, वॉर में इंक्लूड थे, दे वांटेड पीस, वो शांति चाहते थे। दे डिड नॉट कंटिन्यू द फाइट विद किसके साथ? ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। ये दो मेन थी। और राजा ने बिना परमिशन के, तो राजा ने क्या किया? जो किंग जार निकोलस थे, जो फर्स्ट ड्यूमा की थी, क्या कर दिया? दे डिसमिस द ड्यूमा, फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, 75 डेज में ड्यूमा को डिसमिस कर दिया। एंड सेकंड ड्यूमा इलेक्टेड विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में क्या होगी? सेकंड ड्यूमा इलेक्टेड हो। जो किंग था, द मेन मोटिव ऑफ द किंग, जो ये ड्यूमा डिड नॉट इंटरफियर इन माय वर्क, मेरे काम में इंटरफियर न करे, ये राजा मेन था। तो इस तरह से ये रशिया जो इकोनॉमिक कंडीशन थी फर्स्ट वॉर के कारण क्या हो गई? स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? टुडे वी डिस्कस द सोशलिज्म एंड ब्लडी संडे एंड इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। थैंक यू।